The current strength is 98. You can start, ma'am. ओके सर। सर विजिबल है स्क्रीन? Yes, ma'am. चलिए, तो कल सर ने आप लोगों को कराया था DQL, इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। ठीक है, DQL की फुल फॉर्म फटाफट टाइप करो क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे DQL, डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। तो यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट है तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए आफ्टर दिस क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, शीट शेयर थी, आंसर बताइए फटाफट क्या आना चाहिए। क्या किया, क्या आंसर लगाया आप लोगों ने? 97 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। बताओ भाई क्या रिप्लाई किया आप रिप्लाई करो। अगर आपने सॉल्व किया है तो क्या आंसर आया था आपका? अगर आपने सॉल्व किया है, अरे कोई तो करो भाई। आप लोगों ने सॉल्व की है ना शीट? शीट मिल गई थी ना आप लोगों को? अभी सॉल्व कर रहे हो क्या? सी 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 सी। ओके, ज्यादातर स्टूडेंट ने सही आंसर ही दिया है। आई थिंक सबने सी ही दिया है सर। तो द यस करेक्ट मैम। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये बताइए, इसे डिस्कस करने की जरूरत है? रिप्लाई करो। कोई ऐसा है जो ये कहता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस शीट जो दी थी उसको सॉल्व कराने के लिए आए हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसको सॉल्व करना चाहिए तो हम बता देते हैं, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब तक कोई आंसर नहीं आएगा तब तक हम ये मान के चलेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। कोई चाहता है कि हम इसको पढ़ा दे, एक्सप्लेन कर दे? टाइप एक्सप्लेन कर दीजिए या ऐसा कुछ डिस्कस। ओके ठीक दीपांशु, है, ठीक है, ओके। चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रिलेशनल स्कीमास गिवन है, एम्प्लॉय का, कस्टमर का, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट गिवन है। तो एक ले लेते हैं एम्प्लॉय E1, एक ले लेते हैं E2, एक ले लेते हैं और एक E3 ले लेते हैं। तीन एम्प्लॉयज ले लेते हैं जिनकी एम्प्लॉय आईडी E1, E2, E3 है। देन कस्टमर, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सेल्स REP आईडी है, रेटिंग है। ठीक है, तो कस्टमर ले लेते हैं C1, C2, C3, तीन कस्टमर लिए। ठीक है, तो इसकी टेबल बना लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो सपोज C1 का कस्टमर, C1 जो कस्टमर है इसकी मुझे सिर्फ सेल्स REP आईडी की ही जरूरत है और रेटिंग की जरूरत है। तो ये सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर लेते हैं सेल्स REP जो आईडी है या फिर एम्प्लॉय आईडी जो है यहाँ पर, वो सपोज E1 है और इसकी जो रेटिंग है वो सपोज गुड है। ठीक है, देन एक कस्टमर C1 है, इसका एम्प्लॉय सपोज C2 कस्टमर है, सॉरी C2 कस्टमर है, इसमें E1 है और इसकी रेटिंग है एक्सीलेंट। ठीक है, इसकी एक्सीलेंट है। देन देन हमारे पास C3 है, C3 के करस्पॉन्डिंग E2 है और इसकी रेटिंग है सपोज गुड। ठीक है, तो ये कुछ टेबल है हमारे पास। देन स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन। सबसे पहले एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हमारे पास फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉयज आ जाएंगे, मतलब एम्प्लॉय टेबल ई चूज हो जाएगी रीनेमिंग करके। वेयर कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर सी, तो ये कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर सी, यहाँ पर टेबल का नाम क्या हो गया है सी। वेयर सी डॉट सेल्स REP आईडी शुड बी इक्वल टू E डॉट EID, विच मीन्स ये वाली आईडी क्या होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए और रेटिंग क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे होता है एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आपको पता हो कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी का, तो इसका पहला टपल यानी कि आउटर टेबल का पहला टपल इनर इनर टेबल के सारे टपल से कंपेयर होता है। ठीक है, तो E1 का पहला टपल कंपेयर होगा C1, C2, C3 से, तीनों से कंपेयर होगा। कहा क्या है कि एम्प्लॉय आईडी सेम होनी चाहिए दोनों की, विच मीन्स ये सेम होनी चाहिए। तो E1 ये दोनों की आईडी सेम है, यहाँ पर दोनों की आईडी सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो टपल चूज हो जाएंगे विच इज C1, C2। ठीक है, तो C1, C2 चूज हो जाएंगे। सॉरी C1 यहाँ पर सिर्फ गुड वाली रेटिंग के ही चूज हो रहे हैं, विच मीन्स खाली C1 सेलेक्ट हो जाएगा, खाली C1 सेलेक्ट हो जाएगा, खाली C1 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नॉन एग्जिस्ट, सॉरी नॉट एग्जिस्ट क्या होगा, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहला टपल चूज हुआ है विच इज C1 E1 गुड। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी आ रहा है, नॉन एम्प्टी क्या हो जाएगा, रिटर्न क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी। फटाफट आउटपुट बताइए क्या आएगा इसका, नॉट एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी, ट्रू या फॉल्स,
फटाफट रिप्लाई कीजिए, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। अतिन कुमार गर्ग, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता है क्या? अतिन कुमार गर्ग के अलावा फॉल्स। एंड्रयू जोसेफ विशाल त्यागी, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स का क्या मतलब हुआ? फॉल्स का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि ये सिलेक्ट नहीं होगा, इवन सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये वाले पॉइंट तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इस पॉइंट तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? ये आगे बढ़, क्लियर है मैम, दीपांशु जैन। ओके आगे ओके बढ़ते हैं। सर, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आया E2। E2 के लिए देखते हैं, E2 के लिए देखते हैं। तो E2 के करस्पॉन्डिंग क्या चूज होगा? E2 के करस्पॉन्डिंग ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेटिंग गुड, तो यहाँ पर भी टपल सेलेक्ट हो जाएगा, विच मीन्स E2 भी सेलेक्ट नहीं होगा। E2 भी सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देन C3 के लिए, C3 के लिए चेक करते हैं। C3 के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर रेटिंग नहीं आ रही है, तो C3 सेलेक्ट हो जाएगा। C3 यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर खाली E3 ही आंसर में आएगा। E3 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर उसके क्या हो रहा है, किसी भी कस्टमर, जो भी ये C1 C2 C3 है, उसके करस्पॉन्डिंग किसी की भी गुड रेटिंग नहीं आ रही है, इसलिए E3 सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो गुड है E2 के करस्पॉन्डिंग, इसे हम क्या करते हैं, अगर एक्सीलेंट कर दें, इसे अगर एक्सीलेंट कर दें तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा, हमारे पास E2 भी सेलेक्ट हो जाता है। क्योंकि क्यों सेलेक्ट होता? क्योंकि जितने भी कस्टमर थे इसके करस्पॉन्डिंग, किसी ने भी इनकी गुड रेटिंग नहीं दी है। ठीक है, तो आंसर शुड बी सी, विच इज नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज विद नन ऑफ देयर कस्टमर हैविंग अ गुड रेटिंग। किसी भी कस्टमर ने गुड रेटिंग नहीं दी है अगर एम्प्लॉय को, तो वो एम्प्लॉय चूज हो रहा है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स? क्लियर है? फटाफट टाइप कीजिए, क्लियर है तो फटाफट, फिर आगे मूव करते हैं। क्लियर सर है मैम? रिप्लाई आ रहे हैं? क्लियर है, हाँ यस मैम, आ रहे हैं, क्लियर है। सर यस मैम। कितने रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं? मेरे ख्याल से अगर मैं रिस्पांस की बात करूं तो अभी 10-12 ही है, 15 है बस। व्हाट बस? अबाउट और अदर्स भाई? और स्ट्रेंथ? लोग क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? बाकी लोग रिप्लाई करो ना भाई प्लीज। यहाँ पे सिर्फ अटेंडेंस के लिए तो नहीं पढ़ा रहे ना हम आपको, अटेंडेंस ही चाहिए तो यश श्रीवास्तव ने बोला रिपीट करने के लिए। ओके, और बाकी क्लियर है, ठीक है। ठीक है सर, आगे। ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं। यश कहाँ पर डाउट आया प्लीज बताएंगे, ताकि मैं वही डिस्कस करूं, वही पार्ट डिस्कस करूं। बताओ भाई, कहाँ पे डाउट आया, बता तो दो, उसी के अकॉर्डिंग फिर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो पूरा करना पड़ेगा। बता दो यश, माइक ऑन करके बता दो। मैम, फ्रॉम E2 एक्चुअली नेटवर्क इशू वाज देयर। ओके, चलिए एक बार इस टेबल के साथ देख लेते हैं, इस टेबल के साथ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले E1 के लिए स्टार्ट करते हैं। तो E1 के लिए सारा सारा कंपेयर होगा, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि ये वाली आईडी विच इज सेल्स REP आईडी इक्वल टू होनी चाहिए एम्प्लॉय आईडी के। ठीक है, तो यहाँ से E1 हमने चूज करी है, तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग सिर्फ हमें E1 यहीं पे 2 पे मिल रहा है, लेकिन और क्या दे रखा है, रेटिंग गुड भी होनी चाहिए। तो रेटिंग गुड के करस्पॉन्डिंग हमें ये टपल मिल जाएगा, जिसकी वजह से E1 सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें नॉन एम्प्टी मिल रहा है, और नॉट एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, जिसकी वजह से E1 सेलेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं E2 की। तो E2 देखिए, E2 के करस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पर ये 2 आ रही है, E2 के करस्पॉन्डिंग 2 आ रही है, और दोनों की जो रेटिंग है, एक ने तो एक्सीलेंट दी है, एक ने बैड दिया है। ठीक है, एक कस्टमर ने एक्सीलेंट दिया है, एक ने बैड दिया है, विच मीन्स कि यहाँ पर क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट आएगा, और एम्प्टी सेट आएगा, और नॉट एग्जिस्ट एम्प्टी सेट इज क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, जिसकी वजह से E2 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर E2 सेलेक्ट हो गया। और अब E3 की बात करते हैं, तो E3 तो यहाँ पे किसी से मैच हुआ ही नहीं है, विच मीन्स नॉट एग्जिस्ट एम्प्टी, और ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, E2 एंड E3। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्वेरी क्या कर रही है, बेसिकली वो एम्प्लॉयज की डिटेल सेलेक्ट कर रही है जिनकी किसी भी कस्टमर ने रेटिंग गुड ना दी हो। ठीक है, क्लियर है? एंड्रयू आपको भी क्लियर हो गया? एंड्रयू आपको भी क्लियर हो गया? यस हो गया, ठीक है। यश ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
क्या आंसर निकाला था आप लोगों ने, प्लीज रिप्लाई करो। इस क्वेश्चन का जब आपने सॉल्व किया तो इसका क्या आंसर आया था आपका? डी। अमन गुप्ता ने सबसे पहला आंसर दिया है डी। बाकी लोग, व्हाट अबाउट अदर्स, प्लीज रिप्लाई। आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सो क्या आंसर आपको मिला जब आपने सॉल्व किया? अमन के अलावा कोई नहीं है क्या? नो वन? अमन के अलावा कोई नहीं है क्या? अमन, आयुष्मान, कपिल, डी 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 डी। चार लोगों ने दिया है, बाकी लोग यार रिप्लाई तो करो आप लोग एटलीस्ट यार। नहीं आया तो समझ, आप लोग दो रिप्लाई करने हैं, या तो आपको आंसर देना है और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज एक्सप्लेन कर दो। दो आंसर दे दो बस, कम से कम ये पता चले कितने लोग इंटरेक्टिव हैं, कितने सुनना चाह रहे हैं। एक्सप्लेन, ठीक है वंश, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट समझ में तो आए कि हाँ आपने, या तो मैम एक्सप्लेन, ठीक है यश, विशाल त्यागी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, ट्राइंग। ट्राइंग का कोई ट्राइंग, मतलब नहीं होता। हिमांशु कोई मतलब नहीं ट्राइंग है, तो ये आपको शीट घर पहले पे से ही करना है। शेयर होगा। प्रखर जैन एक्सप्लेन सर, ठीक है। विशाल एक्सप्लेन, मैम एक्सप्लेन करना ओके सर, ओके। क्या क्या आंसर आए थे सर? डी। चलो, है। ये डी क्वेश्चन और बी थोड़ा ही सा आया, डिफिकल्ट दीपक है। ने बी दी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आंसर इज ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है, वेरी गुड। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत अच्छे से आराम से समझेंगे, ठीक है। तो चलो, तीन टेबल्स दे रखी है, कस्टमर, प्रोडक्ट, परचेज। कस्टमर की जो कस्टमर टेबल है वो क्या बता रही है? सारे कस्टमर की डिटेल। तो सपोज हमारे पास C1 कस्टमर है, C2 कस्टमर है, C3 कस्टमर है, तीन कस्टमर है, C1, C2, C3, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास है P1 और P2, सपोज दो ही प्रोडक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? परचेज। तो एक काम करते हैं, परचेज की टेबल में यहाँ पर बना रही हूँ टॉप राइट में। तो देखिएगा, परचेज में देखते हैं, C1 ने परचेज करा है P1, C1 ने परचेज करा है P2, C2 ने परचेज करा है P1 और C3 ने परचेज करा है P2। सपोज ये टेबल है किसकी? परचेज की, ठीक है। तो देखिए, फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम परचेज P1। अब यहाँ पे रीनेमिंग हो गई है P1 के नाम से, तो मैंने इस टेबल को नाम दे दिया है P1। सबको दिख रहा है ना? सबको यहाँ पर दिख रहा है, इस टेबल का रीनेमिंग हो गई है P1 के नाम से। वेयर नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, आगे आते हैं। तो ये एक क्वेरी है और एक ये क्वेरी है, और दोनों में एक्सेप्ट हो रहा है, विच मीन्स माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेरी है और ये क्वेरी है, तो मैंने सपोज इस क्वेरी को नाम दे दिया अल्फा और इसको नाम दे दिया बीटा, ताकि इजीली हो जाए। तो अल्फा क्या रिटर्न करेगी? फटाफट आउट आंसर बताइए, अल्फा क्या रिटर्न करने वाली है? बताओ भाई, अल्फा जिसका नाम मैडम ने अल्फा दिया है उसका वो क्या रेट? सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट, खत्म, जल्दी बता दो। P1, P1, P2। P1, P2, गुड, ठीक है। P1, P2 आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर? P1 और P2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली प्रोडक्ट में से सारे प्रोडक्ट की आईडी सेलेक्ट हो रही है, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है ना। तो जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो सारे यहाँ पर अल्फा हमें जनरेट करके दे देगी। अब नेक्स्ट आता है, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम परचेज P2 वेयर P1 डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू P2 डॉट कस्टमर आईडी होनी चाहिए, है ना। तो परचेज, आप देखो क्या होगा यहाँ पर। पहले P1 एक टेबल बन गई है, अब मैं एक काम करती हूँ, P2 टेबल बना लेती हूँ। टेबल का कंटेंट बिल्कुल सेम रहने वाला है, C1 P1, C1 P2, C2 P1, देन C3 P2। क्लियर? अब देखिए, मैं रेड कलर ले रही हूँ, तो देखो यहाँ पर इसका पहला टपल कंपेयर होगा P2 के सारे टपल से। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि कस्टमर आईडी सेम होनी चाहिए, तो कस्टमर आईडी सेम होनी चाहिए, विच मीन्स ये दोनों। और जब कस्टमर आईडी सेम होगी तो चूज क्या करना है? प्रोडक्ट आईडी, विच मीन्स ये जो बीटा क्वेरी है C1 के करस्पॉन्डिंग क्या देगी रिटर्न? P1, P2 ये देगी, ठीक है। P1 P2 इसने दे दिए, P1 P2 दे दिए। अब देखो, अल्फा माइनस बीटा क्या रिटर्न होगा? फटाफट बताइए। अल्फा में है P1 P2, अल्फा में है P1 P2 और बीटा में है P1 P2, क्या रिटर्न हो जाएगा? एम्प्टी एंट्री सेट, में है बोला ना। एम्प्टी, एम्प्टी। गुड, एंड्रयू, ठीक है। तो एम्प्टी सेट रिटर्न हो जाएगा। अब जब एम्प्टी सेट रिटर्न हुआ, नॉट एग्जिस्ट एम्प्टी, विच मीन्स व्हाट? ट्रू, विच मीन्स क्या सेलेक्ट हो जाएगा? P1 का ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट है? वैभव ने बोला एक बार रिपीट करने के लिए। वंश ओके, ने बोला no। ठीक है, क्लियर है, चलिए यश सर ने बोला एक बार क्लियर देख है। लेते हैं सर दोबारा से। देखिए, जी।
कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी सबको क्लियर है, विच मींस परचेज का P1 पहला टपल सेलेक्ट होगा क्योंकि ये कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी है। तो आगे ये वाला जो सेकंड पार्ट है विच मींस बीटा, वहां पे पता चल रहा है कोरिलेशन दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि P1 डॉट कस्टमर आईडी यानी कि P1 भी रेफर हो रही है, ठीक है। तो ये जो अल्फा है ये सबको क्लियर होगा, ये रिटर्न कर देगी सारे प्रोडक्ट्स P1 P2 इसने रिटर्न कर दिए। सेकंड पे बात आते हैं बीटा क्वेरी पे। तो बीटा में क्या होगा, जो कि कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी का काम होता है कि P1 का पहला टपल चूज होगा विच मींस दिस वन। ये टपल क्या होगा, यहाँ के सारे टपल से कंपेयर होगा और कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन क्या कह रखी है कि P1 की कस्टमर आईडी P2 की कस्टमर आईडी के इक्वल होनी चाहिए। तो P1 की कस्टमर आईडी देखो क्या है, C1 है। तो कहाँ कहाँ C1 मिल रहा है हमें, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जहां जहां हमें ये मिल रहा है C1 वहां पर हमें प्रोडक्ट आईडी चूज कर लेनी है। तो इसकी प्रोडक्ट आईडी क्या मिल रही है, P1 P2। तो यहाँ पे आ गया P1 P2। तो अब सिर्फ अल्फा माइनस बीटा करेंगे, तो P1 P2 में से माइनस करेंगे P1 P2, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी, ठीक है। और क्या होता है, नॉट एग्जिस्ट एम्प्टी इज इक्वल टू ट्रू, जिसकी वजह से P1 का पहला टपल चूज हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अब बताओ, क्लियर है? क्लियर है मैम। ओके सर, ग्रेट। चलो अब बताइए नेक्स्ट टपल चूज होगा या नहीं, ये वाला टपल, ये वाला टपल चूज होगा या नहीं, ये बताओ। सेकेंड वाला विच इज C1 P2, C1 P2 चूज होगा या नहीं? रिप्लाई करो भाई। दीपांशु ने बोला नहीं, नहीं चूज होगा। दीपांशु ढंग से देखो एक बार। चलो एक बार देखें सर, देखते हैं सर रिप्लाई आया कुछ। यस और नो के बीच में टॉगल हो रही चीज है ना, आप एक बार ओके समझा सर, दो। ठीक है। चलो अब क्या होगा, इनर क्वेरी वैसे ही करते हैं। परचेज P1 का सेकंड वाला टपल चूज होगा और कंपेयर होगा P2 के सारे टपल से। तो देखते हैं बीटा क्या जनरेट करता है, बीटा क्वेरी। तो देखिए C1 कहाँ पर है, C1 यहाँ पर है और यहाँ पर है। C1 यहाँ पर है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या रिटर्न हो जाएगा, P1 P2 ही रिटर्न होगा। P1 P2 रिटर्न होगा तो क्या हो जाएगा, P1 P2 माइनस P1 P2 विच मीन्स एम्प्टी, एम्प्टी नॉट एग्जिस्ट एम्प्टी, रिटर्न क्या, ट्रू, विच मीन्स C1 सेलेक्ट हो जाएगा, C1 सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो C1 सेलेक्ट हो गया। क्लियर है कैसे सेलेक्ट हुआ? अब बताओ भाई, Clear? क्लियर है ना, क्लियर है ना, रिप्लाई करो। यस वंश विशाल क्लियर। ओके आगे ठीक बढ़ते हैं है, मैम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टपल के लिए देखते हैं, बताओ सेलेक्ट होगा या नहीं, C2 P1, C2 P1 सेलेक्ट होगा या नहीं? नहीं, नहीं सेलेक्ट होगा, गुड, ठीक है। कैसे नहीं होगा एक बार देख लेते हैं। एक तो बार देखिए पूछ लेते हैं, हर्षित गुप्ता क्यों नहीं होगा यार, मतलब C2 क्यों नहीं होगा, वजह क्या है, बस एक लाइन में लिख दो, वजह क्यों क्यों नहीं होगा। रिप्लाई कर दो हर्षित गुप्ता, ताकि समझ में आ जाए आपने नो जो लिखा है वो क्यों लिखा है। हर्षित गुप्ता सिर्फ मैसेज करो कि क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी कंडीशन फॉल्स हो गई या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो नहीं होगा। सही पूछ रहा हूँ ना क्वेश्चन मैम? हाँ जी सर। हाँ। हर्षित ने रिप्लाई किया नॉन एम्प्टी सेट आएगा, वेरी गुड, नॉन गुड एम्प्टी गुड सेट आएगा, गुड गुड गुड। गुड गुड। चलिए नॉन एम्प्टी कैसे आएगा ये देख लेते हैं एक बार। पहले ये वाला टपल कंपेयर होगा कहाँ से, P2 के टपल से, सारे टपल से। तो यहाँ पर हमें मिला और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग खाली P1 मिला है, विच मीन्स खाली P1 मिला है। तो क्या हो गया, खाली P1 यहाँ पर आ गया। P1 P2 माइनस P1 विच मीन्स क्या रिटर्न हो जाएगा, P2 रिटर्न हो जाएगा। जब नॉन एम्प्टी सेट मिल गया है तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सिलेक्ट नहीं होगा। नॉट एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी फॉल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से ये टपल सेलेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? अब कोई डाउट है किसी को, अभी कोई डाउट है? नो, कपिल गौतम वेरी गुड। नहीं, ठीक आगे है। बढ़ते हैं। अब बताइए नेक्स्ट वाला टपल सेलेक्ट होगा या नहीं, ये वाला? अब बता दो, अब तो बहुत आसान है। नहीं होगा मैम, अब तो नहीं होगा, सीख गए। ग्रेट, नहीं। ठीक है। चलो ये भी नहीं हुआ है ना। तो आउटपुट क्या आएगा, अगर आउटपुट की बात करते हैं तो सिर्फ आता है यहाँ पर C1 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 दो बार रिपीट होता है क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है।
लेकिन इन्होंने तो पूछा है कि क्वेरी कर क्या रही है, तो क्वेरी क्या कर रही है, C1 क्यों आया आउटपुट, क्योंकि C1 क्या कर रहा है, सारे प्रोडक्ट जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स है सब परचेज कर रहा है, ठीक है, इसके पास बहुत सारा पैसा है तो सारे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर। एक बार ऐसे ही देख लेते हैं बिना किसी टेबल के। तो देखो परचेज हमें डिटेलिंग दे रहा है कस्टमर की, कौन से कस्टमर ने क्या परचेज किया है। पहली वाली क्वेरी हमें सारे जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो प्रोवाइड करा रही है। सेकंड वाली क्वेरी हमें क्या कर रही है, हमें वो प्रोवाइड करा रही है या फिर वो कस्टमर की प्रोडक्ट की आईडी प्रोवाइड करा रही है, एक कस्टमर के करस्पॉन्डिंग जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज हुए हैं वो प्रोवाइड करा रही है, सेकंड वाली विच इज बीटा, ठीक है। तो विच मीन्स अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो वही कस्टमर्स आएंगे जिन्होंने सारे प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करे हैं, ठीक है, वही टपल्स चूज होंगे। और जब नॉट एग्जिस्ट है तो विच मीन्स क्या हो जाएगा, वो वाले कस्टमर चूज नहीं होंगे जिन्होंने सारे प्रोडक्ट परचेज नहीं करे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, आप क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है तो फटाफट क्लियर लिख दो। यस मैम, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, ग्रेट। चलिए आगे मूव करें सर। हाँ जी मैम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। मैम लोग डी रिप्लाई कर रहे हैं। डी, हेलो। हाँ जी डी सर। डी एज इन डेनमार्क। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ग्रेट। डिस्कस करना ही वाला क्वेश्चन। बताओ भाई, डिस्कस करना है या नहीं करना? रिप्लाई कर दो आप लोग एक बार ही, डिस्कस करना है नहीं करना? आरिशा मित्तल, डिस्कस करना है हमें? आयुष ने, कपिल गौतम ने बोला यस, तो मैम कर देते हैं। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि ये बड़ी सी टेबल है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टेबल की 2 बार रिक्वायरमेंट हो रही है, तो मैं S1 और S2 दोनों ही यहाँ से ही सॉल्व करूंगी ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि कैसे होता है। चलो यहाँ पे क्या कहा है, फ्रॉम स्टूडेंट S1, यानी कि क्योंकि कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी है तो S1 का पहला टपल सेलेक्ट होगा, है ना, S1 का पहला टपल सेलेक्ट होगा। और वेयर नॉट एग्जिस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट S2 के सारे टपल से S1 का पहला टपल कंपेयर होगा। where S1 dot student ID does not equals to S2 dot student ID होने चाहिए, and S1 का डिपार्टमेंट नेम सेम होना चाहिए, एंड S1 के मार्क्स ग्रेटर देन S2 डॉट मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो मैं कंपैरिजन ग्रीन कलर से के पेन से दिखा रही हूँ। तो सपोज अभी मैं ये S1 जो रेड वाला है ये S1 का पहला टपल है और ग्रीन वाला है वो S2 के सारे टपल से शो होगा, ठीक है, S2 के टपल्स के लिए होगा। तो देखिए ये वाला टपल सेलेक्ट नहीं होगा S2 के लिए या इनर क्वेरी में, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी है वो सेम है और पहली कंडीशन थी कि स्टूडेंट आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। अब बताइए नेक्स्ट वाला टपल सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि डिपार्टमेंट आईटी है, जबकि इन्होंने कहा डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो पहला टपल है विच मीन जो रेड कलर से है वहां पर डिपार्टमेंट नेम क्या है, CS। तो बाकी सारे जो भी S2 के टपल्स होंगे वहां पर डिपार्टमेंट CS होना चाहिए। तो उसके लिए ही उसके हिसाब से ही थर्ड वाला टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा। फोर्थ वाले की बात करते हैं तो फोर्थ वाला CS है, ठीक है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। देन अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, विच मीन्स S1 डॉट मार्क्स विच इज 27 कंपेयर होंगे 42 से, ठीक है। तो क्या है 27 इज ग्रेटर देन 42, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स, जिसकी वजह से ये वाला टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा। क्लियर, ये वाला टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा आईटी वाला, क्योंकि ब्रांच क्या है आईटी, ठीक है। नेक्स्ट MCA वाला भी सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि क्या है ब्रांच MCA। देन ऐसे ही आईटी और आईटी ये भी सेलेक्ट नहीं होंगे। तो क्या होगा, इस टपल के करस्पॉन्डिंग इनर क्वेरी यानी कि ये वाली जो क्वेरी है वो क्या जनरेट कर रही है, एम्प्टी सेट जनरेट करके दे रही है। क्लियर, तो इनर क्वेरी क्या जनरेट करके दे रही है, एम्प्टी सेट जनरेट करके दे रही है, जिसकी वजह से ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो रेड कलर से ही दिखा रही हूं मैं, ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आउटर टेबल का ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इस पॉइंट तक क्लियर है, इस पॉइंट तक क्लियर है? रिप्लाई करो भाई, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस यस यस।
ठीक है, एंट्री ग्रेट। बोला यस, ठीक है, तो यहाँ तक ये वाला टपल हो चुका है सेलेक्ट। अब आगे की बात करते हैं, आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब डिपार्टमेंट क्या है, आईटी। इसके लिए अब क्या होगा, इस टेबल का सेकंड वाला टपल यानी कि S1 टेबल का सेकंड वाला टपल क्या होगा, कंपेयर होगा S2 के सारे टपल से। तो डेफिनेटली ये वाला टपल चूज नहीं होगा, मैं S2 की बात कर रही हूँ। ये टपल चूज नहीं होगा क्योंकि डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पे आईटी है, यहाँ पे सीएस है। देन ये वाला टपल चूज नहीं होगा क्योंकि क्या है, आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। ये वाला टपल भी सिलेक्ट नहीं होगा, डिपार्टमेंट सेम नहीं है। ये वाला टपल भी सिलेक्ट नहीं होगा, डिपार्टमेंट सेम नहीं है। यहाँ पर डिपार्टमेंट सेम है, लेकिन अब थर्ड वाली कंडीशन देख लेते हैं, विच इज 35 इज ग्रेटर देन आईटी का क्या है 37। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये वाला टपल भी सिलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, एमसीए सिलेक्ट नहीं होगा। आईटी में देख लो, फिर भी 45 आ रहा है, विच इज 30 कहाँ गया, 35 इज ग्रेटर देन 45। कंडीशन फॉल्स। ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई और ये वाली भी फॉल्स हो गई। तो सेकंड वाले टपल के करस्पॉन्डिंग भी, सेकंड वाले टपल के करस्पॉन्डिंग भी क्या आया, एम्प्टी सेट आया, जिसकी वजह से सेकंड वाला टपल भी चूज हो जाएगा। ये वाला क्लियर है, ये वाला पॉइंट। सेकंड वाला टपल कैसे चूज हो रहा है, क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सर? बताओ। यस मैम, यस यस यस। ओके, ग्रेट है। चलो, ये वाला टपल भी सेलेक्ट हो गया, ये वाला टपल भी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पर। तो मैकेनिकल वाला चूज होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए। ये वाला चूज होगा थर्ड वाला टपल की नहीं? रिप्लाई करो भाई। यस, बच्चे बोल रहे हैं यस होगा। ओके, ये सेलेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग भी कोई मैकेनिकल की एंट्री है नहीं, विच मींस एम्प्टी सेट जनरेट होगा और नॉट एग्जिस्ट एम्प्टी सेट ट्रू हो जाता है, तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। क्या ये वाला सेलेक्ट होगा, सीएस वाला फोर्थ वाला टपल, जल्दी से बताइए। नो। नो, गुड। नो। तो ये वाला टपल सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के करस्पॉन्डिंग ये वाला टपल चूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आईटी वाला होगा या नहीं, ये नो क्लियर है सबको कि ये क्यों नहीं होगा, कि मुझे एक्सप्लेन करना होगा? नो आंसर आ रहा है मैम, आगे वाला क्वेश्चन का भी। ओके, नो। ठीक है, किसी को ये नो वाले में डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट है तो पॉइंट आउट कर दीजिए यहीं पे ही। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स टिल नाउ? कोई भी एक ऐसा डाउट जो पूछना चाह रहा हो? कोई डाउट है किसी का? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं बोलो। ओके सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, एमसीए वाला टप्पा सेलेक्ट होगा या नहीं, जल्दी से बताइए। यस। ओके, ग्रेट। और बाकी दोनों नो, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या सेलेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सेलेक्ट दोज स्टूडेंट्स नेम हु हैव द लोएस्ट मार्क्स इन देयर डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज जिसके लोएस्ट मार्क्स आ रहे हैं वही चूज हो रहा है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी भी सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स बोलिए, जबकि हमें क्या करना है, स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करना है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बताओ भाई, क्लियर है? बाकी लोग रिप्लाई करो। यस, ठीक है मैम। ओके सर, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए इसका क्या होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हमने इससे पहले ही ऐसा ही क्वेश्चन देखा है। डी, सी, डी, डी। अमन गुप्ता ने सी बोला, बाकी अतिन ने डी, विशाल ने डी, आरिशा ने डी, आयुष्मान ने सी, अमन ने सी, अमन चौहान ने सी बोला है। सो अगेन आंसर इज बिटवीन सी एंड डी। जबकि ये हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, दीपांश। चलिए ठीक है, कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं फिर इसे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मैं इसे ट्राई करती हूँ जस्ट ऐसे ही, बिना किसी टेबल के। तो एक बार देखना, पहले क्या है, स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट में से सपोज S1 S2 S3 स्टूडेंट है, S1 S2 S3। ठीक है, तो नॉट एग्जिस्ट
सेलेक्ट इंटर्न आईडी, इंटर्नशिप में से जहां पर उनके रोल नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पर ये देखो रोल नंबर ये वाला और इसका रोल नंबर सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी S1 S2 S3 ही आने चाहिए। तो यानी कि इंटर्नशिप हर एक स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ करी होगी करस्पॉन्डिंग कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उनकी कुछ ना कुछ ग्रेड आई होगी। तो सबसे पहली बात तो इंटर्नशिप एक ही बच्चे ने करी एक ही बच्चे की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर बच्चे ने कितने इंटर्नशिप करी है वो बात हो रही है, ठीक है। एंड जिनकी जिनकी जो ग्रेड है वो क्या है, एक्सीलेंट नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर सपोज S1 ने क्या करी है, इंटर्नशिप I1 करी है किसी कोई सब्जेक्ट के साथ और उसकी यहाँ पर क्या है, एक्सीलेंट है, ठीक है, उसकी रेटिंग उसकी जो ग्रेड है वो एक्सीलेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन से टपल्स चूज होंगे जो कि एक्सीलेंट ना हो, एक्सीलेंट ना हो, विच मीन्स अगर गुड है तो चूज हो जाएगा, एक्सीलेंट है तो ये टपल चूज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सारी वो इंटर्न आईडी चूज हो जाएंगी जिसके करस्पॉन्डिंग उनकी जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है वो ना हो, ठीक है, ठीक है। तो सपोज S1 के करस्पॉन्डिंग क्या आई है, S1 के करस्पॉन्डिंग सपोज एक गुड आई है, एक इंटर्नशिप उसने करी, और I2 एक और इंटर्नशिप करी S2 ने, उसके करस्पॉन्डिंग इसकी गुड आई है लेकिन एक्सीलेंट नहीं आई है, ठीक है, तो ये दोनों चूज हो जाएंगी। और जैसे ही S1 के करस्पॉन्डिंग ये एंट्रीज आ गई तो वो S1 चूज नहीं होगा, S1 चूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सारे स्टूडेंट चूज हो रहे हैं जिनकी इंटर्नशिप कोर्स क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट ग्रेड होनी चाहिए, तभी वो चूज हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो एक बार एक काम करते हैं, टेबल बना के ही देख लेते हैं तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो एक टेबल बनाते हैं इंटर्नशिप की, तो I1 इंटर्नशिप कोर्स कुछ भी होगा, सपोज जावा ले लेते हैं, जावा इंटर्नशिप करी है, जावा के करस्पॉन्डिंग S1 ने, ग्रेड क्या रही इसकी, गुड, ठीक है। सपोज I2 एक और इंटर्नशिप करी है S1 ने C++ के करस्पॉन्डिंग और इसकी एक्सीलेंट रेटिंग रही है, ठीक है। I3 जावा करी है इन्होंने और S2 है, एक्सीलेंट रेटिंग रही है। I4 C++ करी है S2 ने ही, रेटिंग एक्सीलेंट रही है। एक आता है I5 जावा के करस्पॉन्डिंग की है S3 ने और इनकी रेटिंग रही है गुड, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर क्या होना चाहिए, S1 की बात हो रही है तो S1 यहाँ पर आ गया, S1 की रेटिंग एक तो गुड आ रही है एक एक्सीलेंट आ रही है, तो गुड वाला चूज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या रहेगा, सेट जो रहेगा वो नॉन एम्प्टी रहेगा, जिसकी वजह से S1 चूज नहीं होगा, क्लियर। आप देखिए यहाँ पर एक्सीलेंट एक्सीलेंट आ रही है जिसकी वजह से नॉन एम्प्टी सेट जनरेट होगा और S2 सेलेक्ट हो जाएगा, क्लियर। और S3 की गुड आ रही है, S3 की गुड आ रही है विच मींस ये चूज हो रहा है, जिसकी वजह से S3 चूज नहीं होगा। तो खाली S2 चूज हुआ है, S2 क्यों चूज हुआ है, क्योंकि जितने भी इसने इंटर्नशिप करी थी सब में इसकी जो ग्रेड आ रही है वो एक्सीलेंट आ रही है, विच मींस नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट विथ ऑल देयर इंटर्नशिप कोर्स हैविंग द एक्सीलेंट ग्रेड। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, या फास्ट हो गया थोड़ा? बताओ भाई, क्लियर है या फास्ट हो गया? दीपांशु जैन ने बोला क्लियर है, यस। बाकी लोग यस क्या है? मैम कैन यू रिपीट, एंड्रयू ने बोला। हाँ डेफिनेटली एंड्रयू। चलिए एक बार और देख लेते हैं एंड्रयू, इस टाइप के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं इसलिए थोड़ा मैंने फास्ट बता दिया था। देखो ये टेबल है हमारे पास, ये टेबल के करस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टूडेंट की रोल नंबर है, पहले S1 लिया, S1 क्या होगा, यहाँ की सारी टेबल से कंपेयर होगा, कंपैरिजन कैसे हो रहा है, रोल नंबर सेम होना चाहिए, विच मींस ये सेम होने चाहिए, तो ये टपल्स दोनों चूज हुए। सेकंड कंडीशन क्या लग रही है कि ग्रेड एक्सीलेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्रेड गुड आ रही है जिसकी वजह से ये टपल चूज हो गया, ये वाला टपल जैसे ही चूज हो गया तो नॉन एम्प्टी, सॉरी नॉट एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी, नॉट एग्जिस्ट नॉट एम्प्टी क्या हो जाता है, क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से ये S1 है चूज नहीं होगा, S1 चूज नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं S2 के लिए, तो S2 के लिए देखो यहाँ पर S2 यहाँ पर मिलेगा, तो ये S2 मिला और ये S2 मिला, इसके करस्पॉन्डिंग दोनों एक्सीलेंट है जिसकी वजह से कोई भी टपल चूज नहीं होगा, कोई भी टपल चूज नहीं होगा, तो नॉट एग्जिस्ट एम्प्टी, नॉट एग्जिस्ट एम्प्टी ट्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से S2 सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, S2 सेलेक्ट हो जाएगा और S3 भी सेलेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुड रेटिंग आ रही है जिसकी वजह से क्या होगा, टपल चूज हो जाएगा ये वाला, और नॉट एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी हो जाएगा जिसकी वजह से S3 के करस्पॉन्डिंग फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। तो खाली S2 चूज होगा, S2 क्यों चूज हुआ, क्योंकि इसने जितने भी इंटर्नशिप के कोर्स करे थे इसमें सारी इसकी रेटिंग एक्सीलेंट थी। क्लियर है एंड्रयू? ओके ठीक है, हो गया, एंड्रू गॉट इट। बाकी किसी को कोई बाकी डाउट? लोग
बाकी लोग किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो दोबारा क्या कैसे हो रहा है। हालांकि सभी क्वेरी में एक ही तरीके का हाँ एक पैटर्न तुम्हें अब नजर आने लग गया होगा। हर क्वेरी में एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि बाहर वाली क्वेरी का इनपुट अंदर वाली क्वेरी ले रही है ना। ये क्वेरी जो कल ठीक है। बताया था, डिस्कस किया था, तो एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। बाकी मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी उन चीजों को, सारी चीजों को क्लियर है मैम, सभी बच्चे स्टूडेंट को। फीडबैक देंगे मैं कि आपको कैसी लग रही है क्लास, टफ तो नहीं लग रही है? सबके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? किसी कुछ फीडबैक दीजिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक क्लास में? कैसी लग रही है क्लासेस, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? बताओ फिर बच्चों। आगे मूव करते हैं। नो डाउट अरिशा मित्तल, बाकी लोग। इन लोगों के रिस्पॉन्सेज बहुत स्लो आते हैं, किसी को कोई कुछ नहीं बोलना। मैम एवरीथिंग इज परफेक्ट, ओके यथार्थ चौहान। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बस मुझे यही पता करना था कि कुछ डिफिकल्टी ना हो रही हो जानने में ना। ठीक है गुड है चलिए भाई, आगे मूव गुड। करते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बहुत इजी है, इसका सब लोग आंसर सही देंगे और ये इस क्लास में हो भी चुका है। फटाफट आंसर कीजिए, सब सब आंसर कीजिए और सब सही आंसर कीजिए। दो लोगों ने आंसर दिया डी, तीसरे ने डी, चौथा डी। अमन ने छोटा वाला डी दिया है, ध्रुव ने भी छोटा वाला डी दिया है। बाकी लोग। बाकी लोग रिप्लाई करो भाई, बाकी लोग बस 10 8 10 लोग। बस इतने ही मैम डी ऑप्शन इतने है ही लिखने में। रिस्पॉन्सेज? वेरी बैड, बहुत कम रिस्पॉन्सेज। स्टूडेंट्स पता है इसी वाले इसी जो स्टूडेंट्स हैं इसी वाला बैच से ज्यादा रिस्पॉन्सेज आते हैं इनके कंपैरिजन में। चलो डी, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास में क्या कर रहा है। ये क्वेरी बेसिकली कर क्या रही है, वो कस्टमर आईडी चूज कर रही है जिसने सारे प्रोडक्ट परचेज करे हैं। याद होगा अभी करा था। ये क्या कर रही है, सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स प्रोडक्ट आईडी चूज करके दे रही है और ये दे रही है एक कस्टमर के करस्पॉन्डिंग कितने प्रोडक्ट परचेज हुए हैं। ठीक है, तो क्वेरी क्या कर रही है, वो रिटर्न कर रही है वो कस्टमर जिसने सारे प्रोडक्ट परचेज किए हैं, कस्टमर आईडी। तो देख लेते हैं कस्टमर आईडी C1076, इसने क्या करा है, प्रोडक्ट 1 सेलेक्ट करा है, 1076 कहीं और दिख रहा है, यहाँ पर है 1076, यहाँ पर है और 1076 यहाँ पर है। ऐसे चारों प्रोडक्ट परचेज करें और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी 4 ही हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेटली ये तो चूज होना ही होना है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए C1055 एक मुझे यहाँ दिखा और 1055 कहीं और दिखा है क्या? नहीं, 1055 कहीं और तो नहीं दिख रहा मुझे, तो डेफिनेटली ये चूज नहीं होगा क्योंकि इसने एक ही प्रोडक्ट परचेज किया है। ठीक है, C1074 कहीं और दिखा है? नहीं दिखा है। ठीक है, तो ये भी चूज नहीं होगा। ऐसे ही आप देख लीजिएगा कोई और चूज नहीं हो रहा है, खाली कस्टमर C1076 ही है जिसमें सारे प्रोडक्ट परचेज किए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो फटाफट बताइए, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। एनी डाउट्स? ये तो पुराना ही क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन था। कोई बस अब डाउट है टेबल गिवन है, प्लीज उसमें रिप्लाई तो कर दो, करस्पॉन्डिंग नहीं है तो एंट्रीज ये। लिखी है। हाँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, बच्चे बहुत आलसी हैं ये वाले बैच के। अरे रिप्लाई तो कर दो, टाइप कोई करने में डाउट नहीं है, दिक्कत नहीं होती है। है क्या आप लोगों को? क्लियर है मैम। सबके आगे नेटवर्क बढ़ते हैं। इशू रहता है और इकट्ठे रिप्लाई आते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए इसका क्या आएगा। विशाल मौर्य ए। ओके, अरिशा ए। बाकी लोग सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। यथार्थ का ए, कपिल गौतम ए, हम्म हर्ष दीक्षित ए, प्रखर आयुष्मान मौर्य, मौर्य प्रदीप, रमा, राम, रामा शेर, पता नहीं, आई कांट स्पेल योर नेम, आई एम सो सॉरी। A, A, all of them have given answer A.
ए। चलो देखते हैं एक बार। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, एक मिनट, पेन कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कैसे आ रहा है। चलिए, तो पहले टेबल बना लेते हैं। बुक टाइटल है, प्राइस है, और ये कहा है कि दो बुक का सेम प्राइस नहीं हो सकता। तो सपोज एक T1 बुक है जिसका प्राइस है 100, एक T2 बुक है जिसका प्राइस है 200, एक T3 बुक है जिसका प्राइस है 250, और एक T4 बुक है जिसका प्राइस है 300, और एक T5 बुक है जिसका प्राइस है 275 सपोज। ठीक है, तो ये कुछ प्राइसेस हैं। अब देखते हैं। तो पहले बुक एज बी रीनेमिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये टेबल का नाम है बी, और एक और टेबल जनरेट होगी टी के नाम से, जिसका डेटा सेम ही रहने वाला है। तो टी जनरेट हुई है, इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ग्रीन कलर में करते हैं। टी बुक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T100, T2 200, T3 250, T4 300, T5 275। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखो, यहाँ का पहला टपल चूज होगा और टी के सारे टपल से कंपैरिजन होगा। तो टी डॉट प्राइस क्या है, 100। 100 इज लेस देन बी डॉट प्राइस, बी का प्राइस क्या है 100। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो ये चूज नहीं हुआ। अब क्या है, नेक्स्ट कंपेयर करते हैं टी डॉट प्राइस। टी का प्राइस क्या है यहाँ पर, अब 200 हो जाएगा। 200 क्या है, 200 इज लेस देन 100, कंडीशन फॉल्स, ये भी नहीं सिलेक्ट होगा। ऐसे ही ये भी सिलेक्ट नहीं होगा, ये भी सिलेक्ट नहीं होगा, ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो काउंट स्टार क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 आ गया। वेयर काउंट स्टार जो रिटर्न कर रहा है 0 इज लेस देन 3, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, जिसकी वजह से ये वाला टपल सिलेक्ट हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी ये को कोई इंपॉर्टेंट डाउट है? बात है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। प्रखर ने बोला क्लियर, हर्षिता ने क्लियर, आशीष ने क्लियर, यथार्थ ने नहीं, मतलब क्लियर है उसको भी, विशाल त्यागी ने क्लियर। कोई ऐसा बच्चा भी नहीं है जिसको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्लियर मतलब सब, मतलब जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं मैम क्लियर बोल रहे हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके चलिए, सेकंड टपल T2, बताइए सिलेक्ट होगा या नहीं, T2 सेलेक्ट होगा या नहीं? T2 सेलेक्ट होगा या नहीं? वंश ने बोला आंसर यस, बाकी लोग? यस यस। अरीशा ने बोला ठीक है, यस। चलिए T2 कैसे सेलेक्ट होगा देखते हैं। T2 के करस्पॉन्डिंग T1, तो क्या आ रहा है, T1 डॉट प्राइस 100, हेलो मैम, हेलो मैम, नॉट ऑडिबल। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से मैम का कनेक्शन ड्रॉप हुआ है, मैं लेट मी चेक। मैम आप नेटवर्क, हेलो मैम। ओके, मैम का कनेक्शन अभी ड्रॉप हुआ है, तो विल शील गेट बैक। मीनवाइल अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, इफ यू वांट एनी ऑफ योर डाउट, कि ये कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। आई एम रीडिंग योर चैट बॉक्स। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहा है अभी तक? नो सर, ओके। एनी डाउट्स? टीसीएस एनक्यूटी का भी डेट आ गया, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? उसका भी आ गया है, मई में है। सर इन्फी में मोंगो के भी क्वेश्चन होते, हाँ एक दो, एक 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 दो, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया अभी। टीसीएस एनक्यूटी पेड है इस बार। वंश और पेड है मतलब मैं समझा नहीं। करेंगे कैसे सर? अमन गुप्ता करेंगे
हाँ सर, एक मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था। हाँ 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 हाँ, मॉक एक ही क्वेश्चन था यार, इसलिए हमने उसको अभी वहां पे छोड़ा, क्योंकि पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी। क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है ना, आप भी थे और इसी वाले बच्चे भी थे, मैकेनिकल भी था, सिविल भी था। तो हमने ये सोचा कि पहले हम वो पार्ट जल्दी से कवर करेंगे जो मैक्सिमम आ रहा है ना। ठीक है, मीनवाइल अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम वो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ऐसा तो सर, नहीं है एम आई बैजनाथ, ऑडिबल? मैंने तो वो पढ़ा है। हाँ आप ऑडिबल हो। बैजनाथ, ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा है। मुझे पता नहीं है, मैंने तो आज पूरा बैठ के देख रहा था, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लगा फिलहाल, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा। और तुम्हारे पास मेरा नंबर है बैजनाथ, मुझे अगर कोई ऐसा लिंक हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ओके बैजनाथ। ओके ठीक है मैम, पढ़ा शुरू करते हैं, हाँ। ठीक है। अब बात आ रही थी T3, सर इन्होंने क्या रिप्लाई किया कि सिलेक्ट होगा या नहीं? भैया आप बता T3 दो सिलेक्ट फिर होगा से, या नहीं? मैं यस यस बोल रहे हैं। ग्रेट। T3 क्यों सिलेक्ट होगा? क्योंकि इसकी काउंटिंग आएगी 2। क्यों? क्योंकि 100 और 200 के लिए ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो काउंटिंग आएगी 2, 2 इज लेस देन 3। ठीक है। T4 सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी काउंटिंग आएगी, देखो यहाँ तक इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इससे लेस प्राइजेस सेलेक्ट कर रही है इनर क्वेरी। तो क्या होगा, काउंटिंग आ जाएगी 3, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, T5 भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली कर क्या रहा है ये, टाइटल ऑफ द 3 लीस्ट एक्सपेंसिव बुक्स। लीस्ट एक्सपेंसिव कौन कौन सी है? 100, 200, 250। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? बताओ भाई, क्लियर है मैम। चलिए ग्रेट। ओके। 154 हो रहा है, अटेंडेंस ले लेंगे इनकी। सर एक मिनट, क्या कोई डाउट आया है शायद, मुझे लग रहा है। एंड्रयू काउंट जोसेफ, 4 नहीं T4 होगा। के लिए हाँ काउंट फोर एंड्रयू, आएगा। काउंट 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल नहीं बोल रखा है, लेस देन बोल रखा है। तो लेस देन के लिए देखो 100, 200, 250 आएगा। 300, अच्छा हाँ सॉरी 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 सॉरी, इसके लिए काउंट, हाँ 275, 4 आएगा। ठीक है एंड्रयू, बिल्कुल सही बात बोली है। चलो एंड्रयू बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी ने पॉइंट आउट नहीं करा। क्या होगा, 300 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रही है, 4 एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है। 275 के करस्पॉन्डिंग 3 आएंगी। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 4 आएंगी और इसके करस्पॉन्डिंग 3 आएंगी, इस वजह से कंडीशन फॉल्स हो रही है। गुड एंड्रयू। ठीक है। प्रणव के नो एंड मैम। नो मैम प्रणव व्हाट क्या, मींस? व्हाट डू यू मीन बाय नो मैम? कोई डाउट है यहाँ तक? अब क्लियर है एंड्रयू? वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि आप लोग जब हमारी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े सर? यस मैम, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। आंसर बताइए। गेट 2009 का क्वेश्चन है, हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम है, वो मैंने डिटेक्ट करके मॉडिफाई कर लिया है। तो अब आंसर बताइए। और सर इस क्वेश्चन के लिए हम इन्हें थोड़ा सा टाइम देते हैं क्योंकि इसमें के ऑप्शंस में मैंने चेंज करा है। ठीक है, हाँ, टेक टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन मैम। सॉरी। तो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। आई थिंक ए और सी में फ्लक्चुएशन है, ए और सी ही बच्चे पिक कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं एक बार क्या देते हैं, इसका आंसर क्या आता है। चलिए, यहाँ देखिए, पहले टेबल ले लेते हैं। सप्लायर सपोज हमारे पास है S1 S2 S3। S1 सप्लायर है, S2 सप्लायर है, S3 सप्लायर है। पार्ट्स है हमारे पास P1, कलर मेंशन है यहाँ पे तो कलर भी ले लेते हैं। सपोज P1 का कलर है ब्लू, P2 का कलर है रेड,
और P3 का कलर भी है रेड। ठीक है, तो ये होगा कलर्स। अब आते हैं कैटलॉग टेबल। तो मैं यहाँ पे बॉटम राइट में बना रही हूँ। तो कैटलॉग टेबल है S1P1, S2P1, S2P2, ठीक है, और एक है लास्ट में S3P3। तो ऐसे ऐसे कुछ टेबल बनी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनर क्वेरी पे। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है कि इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है? इस क्वेश्चन को जंप करने से पहले बताइए, ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है? फटाफट बताइए। ये डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है कि इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है? बताइए। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट? ध्यान से देख बहुत लो, गलत बात है। ध्यान से देख लो, ध्यान से। क्या डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट ध्रुव ने किया इंडिपेंडेंट? चलो, ध्यान एक से ने तो देखो, सही कपिल रिप्लाई गौतम ने किया। इंडिपेंडेंट, मैम डिपेंडेंट नहीं है। एंड्रयू जोसेफ ने बोला नहीं है, इंडिपेंडेंट है। चलिए, तो सर देखें एक बार। जी बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट्स, ये डिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सप्लायर जो एस टेबल है वो कहीं पे भी इनर रेफर नहीं हो रही है। इंटरनल जो भी क्वेरी है उसमें कहीं पे भी एस रेफर नहीं हो रही है। ये जो सी टेबल है ये यहाँ पर कहीं पे भी रेफर नहीं हो रही है। तो ये डेफिनेटली इंडिपेंडेंट क्वेरी है। ठीक है, क्लियर है? जिन्होंने भी डिपेंडेंट बोला था उन्हें क्लियर है? सर रिप्लाई करो भाई। क्लियर है मैम। दीपक, बाकी लोग रिप्लाई करो। आप लोग बहुत टाइम क्लियर। वेस्ट करवाते हो, बहुत लेट रिप्लाई आते हैं, इन लोगों के दो रिस्पॉन्सेज ही बहुत लोग लेट रहेंगे। आते हैं। चलिए, तो क्लियर। चलिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेरी को रीड करना। तो सबसे पहले इनर क्वेरी स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली पहले एस सेलेक्ट होगा, उसके बाद वेयर कंडीशन सेलेक्ट होगी, फिर सी सेलेक्ट होगा, फिर वेयर कंडीशन सेलेक्ट होगी, फिर ये वाले टेबल पे आ जाते हैं। तो ये बताइए यहाँ पर क्या रिप्लाई करेगा? सेलेक्ट पी डॉट पी आई डी फ्रॉम पार्ट्स पी वेयर पी डॉट कलर डज नॉट इक्वल्स टू ब्लू। ब्लू कलर के नहीं होने चाहिए पार्ट्स, तो क्या रिटर्न हो जाना चाहिए? उनकी आईडीज रिटर्न होंगी, विच मीन्स क्या रिटर्न होगा? फटाफट टाइप करके बताइए, टाइप रिप्लाई करके करो। P2 बताइए क्या सिलेक्ट P2 होगा? P3 P2 P3 P2 P3। P2 P3, ग्रेट ग्रेट, P2 एंड P3 यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कैटलॉग टेबल का काम, कि कैटलॉग टेबल में से वो सप्लायर आईडीज चूज करने हैं जो कि जिनकी सी डॉट पी आई डी, जिनकी पार्ट आईडी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, है ना? तो देखो, S1 की पार्ट आईडी P1 है, क्या P1 यहाँ पर है? नहीं है, तो विच मीन्स ये सिलेक्ट हो जाएगा, S1 चूज हो गया। S2 की पार्ट आईडी यहाँ पर नहीं है, विच मीन्स ये चूज हो गया। S2 की पार्ट आईडी विच इज P2 यहाँ पर है, तो ये चूज नहीं होगा। S3 की पार्ट आईडी विच इज P3 यहाँ पर है, तो ये चूज नहीं होगा, विच मीन्स यहाँ से रिटर्न क्या हो जाएगा? ये वाली जो क्वेरी है S1 S2 रिटर्न करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है मैम, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। तो जो सप्लायर की टेबल है उसमें से वही नेम चूज करने हैं जो कि S1 S2 ना हो, मतलब जिनकी आईडी S1 S2 ना हो। विच मीन्स क्या बचा? S3 बचा। तो चूज क्या हो जाएगा? S3 का नेम, जो भी नाम होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ S3 आया है। S3 क्यों आया है बताइए, कोई बताएगा S3 क्यों आया है, क्यों चूज हुआ है? बताओ भाई। S3 क्यों चूज हुआ है? ब्लू सप्लाई नहीं किया उसने, अरिशा मित्तल। हाँ, गुड। S3 क्यों चूज नॉट हुआ है? सप्लाइड क्योंकि एनी ब्लू पार्ट। उसने एक भी वंशिका पार्ट ब्लू राठी। कलर का सप्लाई नहीं करा है, किसी और कलर के कलर करे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फाइंड द नेम ऑफ ऑल द सप्लायर्स हु डू नॉट सप्लाई एनी ब्लू पार्ट। एक भी ब्लू पार्ट नहीं सप्लाई करा होना चाहिए, अदरवाइज एक ब्लू पार्ट तो S2 ने भी करा था, तो S2 चूज हो जाता। ठीक है, S3 क्यों चूज हो रहा है? क्योंकि S3 ने जितने भी पार्ट सप्लाई करे हैं उनमें से एक भी पार्ट ब्लू कलर का नहीं है, तो S3 चूज हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स?
ये अटेंडेंस प्रियांशी ये दे के चली अटेंडेंस गई है क्यों क्या? टाइप की प्रियांशी गर्ग आपने? प्रियांशी गर्ग आपने अटेंडेंस क्यों टाइप की? अपना माइक ऑन करोगे आप? ये यशी श्रीवास्तव किस लिए यशी ने अटेंडेंस भी टाइप कर गलती। रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? नाम अपना माइक ऑन करो। अटेंडेंस तो हम आपको देंगे ही नहीं फिलहाल, लेकिन आपने टाइप क्यों की है? मैम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप अटेंडेंस टाइप कर रहे हो। व्हाट अ रेस्पेक्ट। माइक ऑन करो यशी, प्रियांशी। मैम क्लियर कर रहे हैं बच्चे, हाँ। हेलो। ठीक है सर, आगे मूव करते हैं। आप लोगों की ये सब बहुत गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर कीजिए। अमन चौहान ने सी दिया है, अरिशा ने सी दिया है, प्रवेश ने सी दिया है, अतिन ने सी दिया, मोहम्मद आसिम, अमन गुप्ता, शुभिका, सार्थक ने सी दिया, यथार्थ ने सी। मैक्सिमम लोग सी टाइप कर रहे हैं। जिन्होंने ना अटेंडेंस टाइप की उनके नाम इनके डिपार्टमेंट भेज दे रहे हैं मैम, ठीक है? इनके अटेंडेंस और इनके नाम। ठीक है सर। हाँ, इनके नाम भेज दे रहे ओके सर। हैं। तो इस क्वेश्चन को तो मुझे लगता नहीं है डिस्कस करना होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए किसी को इसको डिस्कस करवाना है तो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोगों ने बताया ही है। मैम इसको डिस्कस करने से पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। ये दिस इज गोइंग टू बी द दिस इज गोइंग टू बी द मैम। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अटेंडेंस ले लेते लास्ट हैं, फिर उसके क्वेश्चन ऑफ बाद दिस क्लास एक्सप्लेनेशन सर। कर देंगे इसको। ठीक है, यस सर। पहले अटेंडेंस दे दो भाई। हाँ, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। अटेंडेंस के रिस्पॉन्सेज बहुत जल्दी आते हैं। अरे वो तो जब क्लास में एंटर करते हैं ना, उस समय टाइप करके रखे रहता है। बस जैसे आपने बोला उसके बाद बटन दबा देते हैं। आदित्य राठौर। सर आई थिंक अटेंडेंस हो गई है। सर पारुल सर यस आपका मैम, म्यूट स्टार्ट है। करते हैं। स्टार्ट करते हैं मैम, स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ओके सर।
सो ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे डिस्कस करना है, आप ये बता दीजिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसको डिस्कस करने की जरूरत होगी। जल्दी से बताइए, डिस्कस करना है या नहीं? स्टूडेंट, डिस्कस करना है लास्ट क्वेश्चन को कि नहीं? रिप्लाई करो क्लियर भाई, है? डिस्कस नहीं करना है? रिप्लाई तो करो। ओके ओके, नो मैम, नो ठीक मैम, है, नो नीड मैम, क्लियर मैम, ठीक नो है सर। नो नो तो नो यू नो, कैन स्टॉप क्लियर द क्लियर रिकॉर्डिंग क्लियर सर। क्लियर। ठीक है, नो नीड मैम, ठीक है। वंश गौर को एक डाउट है, आप हाँ सर, आप रिकॉर्डिंग वो कर दीजिए।